अस्सलाम वालेकुम डेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डेयर, हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तफसीली गुफ्तगू जारी है। लास्ट लेक्चर में हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बुनियादी तारीफ और उसके वजूद को समझा था। आज हम उन दो अहम फैक्टर्स पर गुफ्तगू करेंगे जिनसे फोर्सेस की मजबूती तय होती है, यानी मॉलिक्यूलर मास एंड साइज और सरफेस एरिया यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल। डेयर, इन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस मीन्स इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स: मॉलिक्यूलर मास एंड साइज। डेयर, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज ग्रेटर द आईडी फोर्सेस आर स्ट्रोंगर एंड वाइस वर्सा। जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मजबूत होती हैं और इसके बरअक्स भी। दिस इज बिकॉज इन लार्जर एटम्स और मॉलिक्यूल्स द डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड पोलराइजेशन इज रिलेटिवली इजियर। डियर, इसकी वजह यह है कि एक बड़े एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्पर्शन यानी फैलना और पोलराइजेशन निस्बतन ज़्यादा आसान होता है। दिस फैक्टर ऑपरेट्स इन दी हैलोजन एंड नोबल गैस फैमिली। डेयर, ये अवामल यानी फैक्टर्स हैलोजन और नोबल गैस की फैमिलीज में काम करते हैं। द फिजिकल स्टेट चेंजेस इन दी हैलोजन फैमिली फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज एंड पोलराइजेबिलिटी। डेयर, हैलोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर साइज और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से फिजिकल हालत तब्दील होती है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 458 केल्विन है। डेयर, ये मिसाल बिल्कुल वाज़े करती है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास और साइज बढ़ता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि वो मॉलिक्यूल की हालत को गैस से लिक्विड और फिर सॉलिड में तब्दील कर देती है। The boiling point of noble gases in group 18 also increases from helium to xenon as in table 5.1. Dear, noble gases के ग्रुप 18 में भी हीलियम से xenon तक बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ता है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसकी वजह भी यही है कि ऊपर से नीचे मॉलिक्यूलर मास में इजाफा हो रहा है। टेबल 5.1 मोलर मासेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 17 एंड 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेयर, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ग्रुप 17 की हैलोजेन्स और ग्रुप 18 की नोबल गैसेस का मोलर मास और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। गौर करें, जैसे जैसे टेबल में मास बढ़ता है ऊपर से नीचे जब आप आते हैं, लाइक फ्लोरीन से आयोडीन या हीलियम से xenon तक, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जैसे फ्लोरीन का 85 केल्विन और आयोडीन का 458 केल्विन है। इसी तरह हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट 4.22 केल्विन और xenon का 165 केल्विन है। डेयर, इसका मतलब है कि जैसे आप नीचे जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो इनके मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है, जो इस बात का सबूत है कि इनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मजबूत हो गई है। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। There, a molecule with larger surface area has higher number of contacts for a nearby molecule. There, जिस मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया ज्यादा होती है उसके करीबी मॉलिक्यूल से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं। Thus, the forces among the molecules of a compound having larger surface area are stronger. इस तरह एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो वो मजबूत होते हैं। कंसीडर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डेयर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखें। दीज हैव चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड विद हाइड्रोजन एटम्स। इनमें कार्बन एटम्स की चेन हाइड्रोजन एटम से जुड़ी होती है। कंपेयर द लेंथ ऑफ द चेन्स इन C2H6 एंड C6H14। डेयर, C2H6 और C6H14 की चेन की लंबाई का मुकाबला करें। दे हैव द बॉइलिंग पॉइंट्स -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बिल तरतीब -88.6 और 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। इट इज एविडेंट दैट द मॉलिक्यूल्स विद लार्जर चेन लेंथ एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये जाहिर करता है कि लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल मजबूत अट्रैक्टिव फोर्सेस रखते हैं। The reason is that longer molecules have more places along the length where they can be attracted to other molecules.
इसकी वजह यह है कि लंबे मॉलिक्यूल्स की लंबाई के साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ज्यादा जगह होती है। Dear, the three isomers of pentane have the same relative molecular mass, however they differ in their surface area. Dear, पेंटेन के 3 आइसोमर्स के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक जैसा होता है, ताहम इनकी सरफेस एरिया मुख्तलिफ होती है। आइसोमर्स से मुराद ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसे होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले मुख्तलिफ होते हैं। स्ट्रेट चेन पेंटेन हैज लार्जेस्ट सरफेस एरिया and so is its boiling point is the highest among the 3 isomers of pentane. डेर सीधी चेन वाला पेंटेन सबसे बड़ी सरफेस एरिया रखता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों आइसोमर्स में सबसे ज्यादा होता है। 2-methyl butane means isopentane has smaller surface area than N-pentane but larger than 2,2-dimethyl propane means neopentane. डेर अगर आप बात करते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन की, जिसको आप आइसोपेंटेन भी कहते हैं, इसकी सरफेस एरिया पेंटेन से कम होती है, लेकिन 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन मींस न्यूपेंटेन से ज्यादा होती है। Therefore, the forces among 2-methyl butane molecules are intermediate and the least strong forces occur in 2,2-dimethyl propane. इसलिए 2-मिथाइल ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस दरमियानी होती है और सबसे कमजोर फोर्सेस 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन में होती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम है और इसका यानी पेंटेन का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। The isomers of pentane along with their boiling points are given in figure 5.3.